लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि चीज़ों के ऊपर बेसिक एनिमेशन कैसे लग सकती हैं और उनको फिर बाद में रिफाइन और देन सीक्वेंस कैसे दिया जा सकता है। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि इसके ऊपर अगर हम बेसिक सा इफेक्ट ऐड कर दें ताकि ये ज़्यादा नेचुरल लगे, तो वो इफेक्ट्स कैसे ऐड होते हैं और कहाँ पे होते हैं और कैसे ऐड होते हैं। तो अभी हम इफेक्ट्स इसके ऊपर ऐड करना जा रहे हैं बेसिक सा। तो सबसे पहले मैं ये इसको स्टॉप करूंगा। तो ये वो सारे इफेक्ट्स हैं जो इस प्रोग्राम के साथ बाय डिफॉल्ट आते हैं इसके साथ। तो मैं यहाँ पे SLANT स्लैंट एक इफेक्ट होता है जो चीज़ों को डिफॉर्म करता है, टेढ़ा मेढ़ा करता है, डिस्टोर्ट के अंदर ये होता है। तो ये यहाँ पे अवेलेबल है। इसको मैं अप्लाई करने के लिए जिस लेयर के ऊपर मैंने अप्लाई करना है, इसको ड्रॉप एंड ड्रैग, उस लेयर के ऊपर ड्रॉप एंड ड्रैग करूंगा। तो मैंने इसको सेलफोन के ऊपर अप्लाई करना है। तो देखें ये सेलफोन के ऊपर जाके मैंने उसके ऊपर फेंक दिया। जैसे ही ये इफेक्ट इस लेयर के ऊपर मैंने फेंका तो यहाँ पे ये इफेक्ट वाले पैनल के ऊपर, जो कि प्रोजेक्ट पैनल के साथ वाला पैनल है, इधर मुझे इसकी वैल्यूज जाहिर होना शुरू हो गई और यहाँ पे भी ये वैल्यूज जाहिर हो रही हैं। और नीचे ये देखें कि यहाँ पे और प्रॉपर्टीज आ गई हैं ट्रांसफॉर्म के साथ इफेक्ट्स वाली जो है, यहाँ पे भी ये सेम वैल्यूज यहाँ पे शो हो रही हैं। आप यहाँ से करें एक ही बात है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि इस लेयर के ऊपर ऑलरेडी कितनी एनिमेशन लगी पड़ी है और कहाँ कहाँ तक है, उसकी वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है। तो इस लेयर को सिलेक्ट करके मैं यू दबाऊंगा तो मुझे सारे की फ्रेम्स जो हैं वो शो होना शुरू हो गए। तो इसका पहला की फ्रेम जो है वो 0 वाला यहाँ पे लगा हुआ है और ये इस तरीके से यहाँ तक इसके की फ्रेम्स है। तो लेट्स से मैं यहीं पे पहुंच के एक और की फ्रेम ऐड करना चाहता हूँ। ये जहाँ जहाँ पे क्लॉक नजर आ रही है आपको, स्टॉप वॉच, वो चीजें आप एनिमेट कर सकते हैं। तो लेट्स से कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शन हो जाए। बिकॉज ये इफेक्ट जो है मैंने सेलफोन के ऊपर सिर्फ लगाया, तो मैं जब इसको छेड़ूंगा तो सिर्फ सेलफोन जो सिलेक्टेड है उसके ऊपर चीजें ये इफेक्ट अप्लाई होगा। तो लेट्स से मैंने सेलफोन को सिलेक्ट हुआ पड़ा है और देन जब मैं इस वैल्यू को छेड़ता हूँ तो ये देखें इस तरीके से डिफॉर्म होता है, राइट। इधर से इस तरह हो रहा है। जितना आप वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं आप लिख भी सकते हैं ये वैल्यू यहाँ पे, आपकी अपनी मर्जी, या आप अपने माउस से इसको कंट्रोल करें, ये आप पे डिपेंड करता है। देन ये ऑप्शन होता है कि हाइट, ये छोटा बड़ा हो, राइट, ये भी आप पे डिपेंड करता है, आप ये भी इसके साथ कर सकते हैं। और एक और दूसरी चीज है फ्लोर का मतलब ये है कि ये वो पॉइंट, वो जगह जहां से ये कंट्रोल हो रहा होता है, यानी कि इस इफेक्ट का एंकर पॉइंट दूसरे अल्फाज में, राइट। तो ये इसका जो फ्लोर है, लेट्स से वो इस वक्त किधर है, ये नीचे देखे नजर आ रहा है, ये वाला फ्लोर है। इसको आप पकड़ के ऊपर ले जाएं, ये दरमियान में ले जाएं, तो ये दरमियान से ये सारी चीजें इसके ऊपर अप्लाई हो रही होंगी। ये जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा होगा दरमियान से हो रहा होगा, राइट। अगर इस फ्लोर को आप पकड़ के जो है और ऊपर ले जाएं तो ये ऊपर से डिफॉर्म होगा, टॉप से डिफॉर्म होगा। तो ये डिपेंड कर रहा होता है। तो ये सारे इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें आप डिफॉर्म लगा सकते हैं। बिकॉज ये वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। तो मैं अब जो है आखिरी फाइनल पोजीशन इसकी यही होनी चाहिए जो ये वाली है। तो मैं यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देता हूँ, इधर क्लिक करूंगा तो ये की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो गया है इसमें। तो देखें ये की फ्रेम यहाँ पे स्लैंड में जाके ये की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो चुका है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। अभी मैं शुरू में चला जाता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो भी इफेक्ट इसके ऊपर लगे ये सेंटर से लगे। तो मैं इसको एंकर पॉइंट के बिल्कुल नीचे रख दूंगा। अभी जो भी इफेक्ट इसके ऊपर लगेगा वो यहाँ सेंटर से लगेगा। अभी मैं चाहता हूँ कि जब ये आए तो थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा हो के आए। तो ये -60 इसकी वैल्यू लगी है, तो ये इस तरीके से टेढ़ा हो के आएगा और जब ये जाएगा तो ये सीधा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। तो ये इस तरीके से ये यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो ये इसके ऊपर एक ये इफेक्ट भी लग चुका है इसके ऊपर। तो अगर हम इस सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके Ctrl+A करें और इनको कोलैप्स करें तो ये देखें ये जो है अगर यू दबाएं तो हमें ये एक इसके अलग से फ़ोन के ऊपर ये स्लैंट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर भी की फ्रेम लगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन की फ्रेम्स को हम थोड़ा सा रिफाइन कर देते हैं। दोनों को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, की फ्रेम असिस्टेंट और ईज कर लेते हैं। अगर आप ग्राफ में जाके भी करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, आई डोंट वांट टू डू इट। तो देखें इसके ऊपर ये बेसिक काइंड एनिमेशन लग चुकी है जो कि इसको डिस्टोर्ट कर रही है, टेढ़ा मेढ़ा कर रही है, राइट। तो ये भी एनिमेशन इसके ऊपर लग चुकी है। अभी मैं सारी लेयर्स को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और दोबारा इनको कोलैप्स कर लेता हूँ और इन सारों को जो है सोलो अनसोलो ख़त्म ही कर देता हूँ। तो मुझे अब सब कुछ विजिबल हो रहा है। अभी मैं फाइनली इसको प्ले करता हूँ तो देखें ये इस तरह की इसके ऊपर एनिमेशन लगी पड़ी है। ये जो स्केल वाला जो है मुझे ये कोई सही नहीं लग रहा, इसके साथ ये मैच नहीं हो पा रहा। तो मैं इसको जो है इसके सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेट्स से मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं दोबारा इस स्टॉप वॉच के ऊपर क्लिक करूंगा तो जो कुछ फ्रेम लगे हैं वो सारे डिलीट हो गए हैं, राइट। तो वहाँ से सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं, इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। अभी स्केल का इसके ऊपर कुछ भी जो है नहीं लगा हुआ। इसकी वैल्यू जो है मैं इसकी वैल्यू लेट्स से 100% कर देता हूँ तो ये हर जगह पे 100% ही रहेगा। अभी हमें इसकी थोड़ी सी पोजीशन थोड़ा सा बाहर ले जाते हैं ताकि ये
बिल्कुल इस कॉर्नर से स्टार्ट हो। या अगेन रिफाइनमेंट चलती रहती है, आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें लेकिन कुछ ना कुछ गुंजाइश रह ही जाती है, आप रिफाइन कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो अभी अगर हम इसको प्ले करें, हमने इसकी एक्स वैल्यू जो है वो भी थोड़ी सी चेंज कर दी, थोड़ा सा बाहर ले गए, ताकि ये जिस तरह चीज़ें चल के आती हैं, गाड़ी का निचला हिस्सा हमें लगता है कि वो जब कार्टून्स में देखते हैं तो वो पहले यानी कि वो ज़्यादा तेज़ भाग रहा होता है और पिछले वाला हिस्सा थोड़ा सा स्लो होता है। ये एक अगेन नेचुरल लुक देने के लिए होता है। तो उस तरह की हमने कोशिश की है। तो लेट्स इसको दोबारा प्ले करते हैं तो फिर कैसे, राइट। तो थोड़ा सा ये स्लो है लेकिन स्टिल ये काइंड वो एनिमेशन हो रही है। अगर इसको हम फास्ट करना चाहें तो की फ्रेम्स को जितने भी इसके ऊपर सेलफोन के ऊपर की फ्रेम्स लगे हुए हैं, इनको पकड़ के अगर यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यू दबाते हैं तो इनका जो फासला है इन दो की फ्रेम्स का थोड़ा सा वो आप कम कर देंगे तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा बाकी की निस्बत। लेट्स से भी प्ले करते हैं फिर क्या होता है। इट्स मच बेटर नाउ। आई होप कि ये अभी फाइनल सही है एनिमेशन इसकी। अभी हमारी एनिमेशन तकरीबन रिफाइन हो चुकी है और फाइनल भी हो चुकी है। अभी नेक्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज आती है, वो इसको रेंडर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि इस वीडियो से हम गिफ कैसे बना सकते हैं। कुछ लोग इसको जिफ पढ़ते हैं, कुछ गिफ पढ़ते हैं, व्हाटएवर जो भी है ये। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसको रेंडर कैसे करते हैं और जिफ इसके कैसे बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।